आजकल के नौजवानों की जिंदगी में सोशल मीडिया तो जैसे रच बस गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उनकी ज़हनी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा। इस तज्ज़िये में हम इसी सिक्के के दोनों रुख देखेंगे, यानी इसके हैरानकुन फ़ायदे भी और संगीन खतरात भी। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आम हो चुकी है। ज़रा सोचें, 13 से 18 साल की उम्र के 95% नौजवानों के पास अपना स्मार्टफोन है। मतलब सोशल मीडिया की पूरी दुनिया उनकी जेब में है। और वो उसे इस्तेमाल भी खूब करते हैं। अमेरिका में 45% नौजवानों का कहना है कि वो तकरीबन हर वक्त ही ऑनलाइन रहते हैं, और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 3 सालों में ये तादाद तकरीबन दुगनी हो गई है। इससे इसके बढ़ते हुए असर का अंदाज़ा होता है। तो आज हम इन 4 नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले हम नौजवानों की ऑनलाइन दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके मुमकिना खतरात और हैरानकुन फ़ायदों पर नज़र डालेंगे, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि असल में अहम चीज़ क्या है। चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नौजवानों की ऑनलाइन दुनिया। इसके असरात को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नौजवान ऑनलाइन कर क्या रहे हैं और अपना वक्त कहाँ गुजार रहे हैं। तो देखें, ये कोई एक जैसा तजुर्बा नहीं है। नौजवान मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट सबसे आगे हैं, और हर प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग ही माहौल और असर होता है। अच्छा, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं होता। इसमें मैसेजिंग ऐप से लेकर यूट्यूब और यहाँ तक के गेमिंग टूल्स, यानी हर वो चीज़ शामिल है जहाँ लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नौजवानी में इंसानी दिमाग समाजी ताल्लुकात के लिए ख़ास तौर पर तैयार हो रहा होता है। इसी वजह से इस उम्र में सोशल मीडिया की लाइक्स और कमेंट्स जैसी चीज़ें बहुत ताकतवर साबित होती हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया नौजवानों को अपने दोस्तों से हर वक्त जुड़े रहने का मौका देता है, और लाइक्स और व्यूज़ की शक्ल में उन्हें फ़ौरन फीडबैक भी मिलता है। ये चीज़ें उनकी अपनी पहचान बनाने और दोस्तियां कायम करने के अमल पर बहुत गहरा असर डालती हैं। चलें अब सिक्के के पहले रुख पर बात करते हैं। तहकीक ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े कुछ खास और बार बार सामने आने वाले खतरात की निशानदेही की है। हम यहाँ 3 बड़े खतरात को देखेंगे। पहला, ऑनलाइन धौंस या हरासानी का शिकार होना। दूसरा, दूसरों से अपना मनफी समाजी मुवाजना करना। और तीसरा, नींद जैसी अहम सरगर्मियों का नज़रअंदाज हो जाना। साइबर विक्टिमाइजेशन यानी ऑनलाइन हरासमेंट एक बहुत ही संगीन मसला है। तहकीक से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि इसका ताल्लुक ज़हनी सेहत के शदीद मसाइल जैसे कि खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात से है। और फिर आता है समाजी मुवाजना। जब नौजवान दूसरों की बेहतरीन और संवारी हुई जिंदगियों को ऑनलाइन देखते हैं तो अक्सर अपनी जिंदगी का मुवाजना करने लगते हैं। ये चीज़ उनकी खुद एतमादी और जिस्मानी शबी यानी बॉडी इमेज पर बहुत गहरा और मनफी असर डाल सकती है। और ये स्लाइड एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा कर रही है। सोशल मीडिया की वजह से नींद जैसी ज़रूरी सरगर्मी बुरी तरह मुतासिर होती है। सोचें ज़रा, 36% नौजवान रात को सिर्फ अपना फ़ोन चेक करने के लिए उठते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हर वक्त जुड़े रहने की ये आदत सेहत पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही है। चलें अब सिक्के के दूसरे रुख की तरफ आते हैं। क्योंकि इतनी सारी तनकीद के बावजूद सोशल मीडिया नौजवानों के लिए ताल्लुकात बनाने और अपनी ज़ाती तरक्की के लिए कुछ हैरानकुन मौवाक़े भी फराहम करता है। ये आदादो-शुमार बहुत कुछ बता रहे हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा है समाजी राब्ता। ज़्यादातर नौजवान इससे अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहने का एक बहुत अहम ज़रिया समझते हैं। तो यहाँ भी हम 3 अहम फ़ायदों पर बात करेंगे। पहला, समाजी ताल्लुकात और सपोर्ट। दूसरा, अपनी दिलचस्पियों से मिलती जुलती कम्युनिटीज़ को तलाश करना। और तीसरा, ज़हनी सेहत के शोबे में इसके कुछ नए इस्तेमाल। समाजी राब्ता सिर्फ दोस्तों से बातचीत तक ही महदूद नहीं है। ये नौजवानों को तफरीह हासिल करने, अपनी पहचान को खोजने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देता है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है उन नौजवानों के लिए जिन्हें शायद अपनी हकीकी ज़िंदगी में हम ख्याल दोस्त नहीं मिलते। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एक महफूज जगह और जज्बाती सहारे का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती हैं। और ये पहलू मुस्तकबिल के लिए बहुत उम्मीद दिलाता है। इन प्लेटफॉर्म्स को ज़हनी सेहत के बारे में आगाही फैलाने, मसाइल की शुरुआत में ही निशानदेही करने और कमज़ोर आबादियों तक मदद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये बहस सिर्फ अच्छा बमुकाबला बुरा की नहीं है। हमें स्क्रीन टाइम की सादा सी बहस से आगे बढ़कर एक ज़्यादा गहरी समझ पैदा करने की ज़रूरत है।
अवामी गुफ्तगू में जो सबसे बड़ा सवाल रहा है वो यही है, क्या स्क्रीन पर गुजारा जाने वाला वक्त ही असल मसला है? और तहकीक का असल निचोड़ ये है कि मसला वक्त की मिकदार का नहीं बल्कि उसके मेयार का है। नौजवान ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये बातें स्क्रीन पर गुजारे गए घंटों से कहीं ज्यादा अहम हैं। तो ये तज्जिया हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि हम आगे बढ़ते हुए एक ऐसा तवाज़ुन कैसे कायम कर सकते हैं जहां नौजवान टेक्नोलॉजी के फ़ायदों से लुत्फ़अंदोज़ हों लेकिन इसके नुकसानात से भी महफूज रहें। ये एक ऐसा चैलेंज है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।